हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कुछ मैरी टाइम एक्सरसाइज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे कि मैरी टाइम एक्सरसाइज बेसिकली होता क्या है। आपको पता है कि आखिर मैरी टाइम एक्सरसाइज क्यों किया जाता है? वाई कंट्री डू मैरी टाइम एक्सरसाइज, ठीक है, बिटवीन देम। तो उसका की फोकस ये है कि सो दैट कि वी शुड नो ईच अदर। ठीक है, हम एक दूसरे को जान सकें। ठीक है, जब क्लासेस का पीरियड हो तो हम एक दूसरे की लैंग्वेज को हम जान सकें, एक दूसरे के जा जो द वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो सके। अगर हम माई टाइम एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी और ज़्यादा आगे बढ़ती है। ठीक है, एक जो आर्मी है वो दूसरे आर्मी को ज़्यादा अच्छे से जान पाती है। सपोज करिए कि जैसे कि जो यूएन की जो पीस कीपिंग आर्मी है, अगर कल अफ्रीका या किसी कंट्री में अगर वर्क कर रही है और उसी में पर्टिकुलर में अगर सपोज करिए कि यूएसए की कोई अगर आर्मी है, तो हम एक दूसरे को जान पाएंगे कि मतलब यार मतलब ये पर्टिकुलर जो पर्सन है ये पर्टिकुलर टाइम में ऐसा डिसीजन ये लेते हैं। ठीक है, इनका ये एक्टिविटीज़ है, इनका ये जो इंडिकेशन है। ठीक है, तो चूँकि बहुत सारा काम जो होता है आर्मी वगैरह में वो इंडिकेटेड वे पे होता है, वो बिना विदाउट बोले इशारों इशारों में बात हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और एक दूसरे को समझना। तो ये सब चीज़ें जो भी जैसे कि न्यू टेक्निक्स है जो यूएसए के पास है वो हमारे पास आएगी। बहुत सारी ऐसी ऐसी टेक्निक जो कि गोरिल्ला वारफेयर है वो जो हमारे पास है वो सीखेंगे। इससे क्या होगा कि एक दूसरे के बीच में क्या होगा कि कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट होगा। एक दूसरे को वो जान पाएंगे, एक आर्मी दूसरे आर्मी को जान पाएगी अच्छे से। ठीक है, और वो समझ पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर टेररिज्म का क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो इससे फ्यूचर में जो भी हमें चीज़ों को कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी आप मुझे बता सकते हो कि 5 पॉइंट आखिर मैरी टाइम एक्सरसाइज है, फिर आर्मी एक्सरसाइज, ये सारी जो एक्सरसाइज आखिर हम लोग आखिर बेसिकली करते क्यों हैं, इसके पीछे आखिर क्या रीज़न क्या है। आप क्या सोचते हो जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं कंट्री के बीच में आखिर हम क्यों करते हैं? आप मुझे बताओ 5 पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, कुछ चीज़ बेसिक है, इस थोड़ा सा स्टेटिक पोर्शन है, यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा आपको बेसिकली इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर कोर एरियाज, देन यू शुड गो ऑन पेरीफेरी। ठीक है, ये अगर ये कोर है तो आप फिर ये पेरीफेरी, ये वाला पेरीफेरी है। ठीक है, इस पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यू टॉक ऑन दैट, ये कोर है और ये हो गया पेरीफेरी। ठीक है, तो पेरीफेरी में हमें कम फोकस करना, बट वी हैव टू फोकस ऑन अपन कोर। ठीक है, मेरा तो यही चलता है भाई कि मैं कोर पे ज़्यादा फोकस करवाता हूँ। ठीक है, बट स्टिल गोइंग ऑन। इसने पूछा कि मैरी टाइम पार्टनरशिप 2022 ये इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे कि जो मैरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज है 2022 ये आपको इंडिया और जापान के बीच में हुआ है। तो ये आपको कहाँ पर हुआ है? ये आपको हुआ है बेसिकली, अगर आप देखेंगे तो इंडिया में कहाँ आपको हो सकता है, तो अंडमान में हुआ है। ठीक है, तो अब आप मैरी टाइम एक्सरसाइज पार्टनरशिप 2022 देखेंगे तो इंडिया जापान में क्या होगा, जो इंडिया का जो रिलेशन है विद जो आपको जापान से जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे कि बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट वगैरह जो जापान हमारे यहाँ पे कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल है, कल्चर टू कल्चर टाइज़ है, पीपल टू पीपल टाइज़ है, हिस्टोरिकल टाइज़ है, रिलीजियस टाइज़ है, इन्वायरमेंट वो मुझे हेल्प कर सकते हैं। बहुत सारे जो वाटर का प्रॉब्लम है जो भी, तो उन सारी चीज़ों मुझे वो जापान मुझे हेल्प कर सकते हैं, हम जापान को हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी जो सर्विस है वो हम जापान को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ह्यूमन कैपिटल है हम यहाँ से बहुत सारे हम अपने लोगों को वहाँ भेज सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम एक दूसरे से काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इसी कारण ये मैरी टाइम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैरी टाइम पार्टनरशिप 2022 किसके लिए? इंडिया और जापान। ठीक है, सी गार्डन किसका है? तो ये आपको चाइना और पाकिस्तान, उतना ज़्यादा ठीक है पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपका अपोनेंट क्या कर रहा है दैट यू मस्ट नो। ठीक है, तो सी गार्डन किसका है आपको? ये चाइना और पाकिस्तान। ठीक है, एक्स संपीड़ित एक्स किसका है? इंडिया बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कि वी हैव ए गुड रिलेशनशिप विद जापान। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विजिटेड इन इंडिया, सो दैट्स वाई वी शुड नो कि बांग्लादेश के साथ हमारा कैसा रिलेशन है। ठीक है, तो एक्स संपीड़ित क्या है? ये आपको हमारा जो आपको एक्सरसाइज है ये आपको किसके साथ आपको जाके, ये आपको इंडिया बांग्लादेश के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। बांग्लादेश के साथ एक दो चीज़ और आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रख सकते हैं कि हमारा जो है
अभी जब से हमने बांग्लादेश के साथ बहुत सारा जो भी डिस्प्यूटेड था ऑलरेडी, जैसे कि इनक्लेव का जो भी डिस्प्यूटेड था उसको भी हमने रिजॉल्व किया। ठीक है, जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आगे आप जाके इसको जाके पढ़ना, इसके तहत हमने इनक्लेव को हमने रिजॉल्व किया किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कुछ बेसिक है। और क्या है जो भी बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश अभी आप देखेंगे ये काफ़ी अभी ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है और बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर होता है। ठीक है, 2-3 रेलवे ट्रेन है, आपको ज़रा नाम बताएं जो जाती है, डेली जाती है बांग्लादेश। ठीक है, तो इसके बाद बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम भी बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया का और बांग्लादेश का करीब करीब 18 बिलियन का क्या है, ट्रेड है। ठीक है, उसमें करीब करीब इंडिया जो है वो करीब करीब आई थिंक शायद 16-17 बिलियन ट्रेड करता है, मतलब हमारा ट्रेड सरप्लस है विद बांग्लादेश के साथ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। और मेडिकल टूरिज्म जो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा आते हैं हमारे यहाँ पर ही। ठीक है, 38 इंडिया इंडो कॉर्पोरेट, ये क्या है, इंडिया इंडोनेशिया। ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। इंडोनेशिया के साथ हमारा भी काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ठीक है, अभी जो आपको G20 समिट होने वाली है आपको अभी इंडोनेशिया में भी होने वाली है। नेक्स्ट 2023 का जो होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है, फिर 2024 में जो होने वाला है आपको ब्राज़ील में होने वाला है। तो यू हैव टू लिंक ऑल द थिंग इन ए प्रॉपर वे। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में आपको याद रहे। ठीक है, तो ये आप क्या है कि इंडिया इंडोनेशिया क्या है, इंडिया इंडो, देख रहे हैं, ये नाम से भी आप पता कर सकते हैं कॉर्पोरेट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अभी इंडोनेशिया की कैपिटल अभी क्या हो गई है, अभी उसका चेंज होगा कैपिटल इंडोनेशिया का। ठीक है, बाल्टोप्स किसका है, तो ये आपको मल्टीलेटरल है, 16 कंट्री उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बाल्टोप्स किसका है कि इंडिया और किसी और कंट्री के बीच में नहीं है, लेकिन ये क्या है, मल्टीलेटरल है। एक्स खान क्विस्ट ये क्या है, भी मल्टीलेटरल है। ठीक है, अब ये देखिए बोंगो सागर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सागर आइलैंड है कहाँ पर भाई, ये आपको जाकर के है वेस्ट बंगाल के आसपास में। ठीक है, सागर आइलैंड हमारा ही है। ठीक है, पर्टिकुलर तो बोंगो सागर किसका है, इंडो और बांग्लादेश। ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो भी हमारा नेबरिंग स्टेट है खासकर जिसका रिलेशन हमारा बहुत अच्छा है वो आपको पता होना चाहिए। और क्या है, कॉर्पोरेट 14, तो ये किसका, आपको इंडिया बांग्लादेश। ठीक है, आप मुझे जाकर बताएं कि बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, ये कौन कौन से स्टेट का बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। बांग्लादेश में जो है जब बांग्लादेश में जब इंटर करती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जब ब्रह्मपुत्र जब गंगा से मिलती है तब उसे हम क्या बोलते हैं, और रियल में जो है बे ऑफ बंगाल में कौन सी रिवर जाके ड्रेन करती है, ये आप जरा बताएंगे कमेंट सेक्शन में आप। ठीक है, फर्स्ट IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज क्या है, इंडियन नेवी का। ये बेसिकली नेवी के अंदर विदिन होता है। जैसे कि कुछ नेवी है, मान लीजिए कोई नेवी आपको अरबियन सी में काम कर रही है, कुछ बे ऑफ बंगाल में काम कर रही है, तो ये विदिन नेवी भी ये आपको एक्सरसाइजेज आपको होता है। ठीक है, ताकि हम चीज़ों को और ज़्यादा हम डॉट कनेक्ट कर सकें आसानी से। ठीक है, खंजर किसके बीच में है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में क्या है, आपको खंजर है। आप इसे याद रखेंगे, किर्गिस्तान है ये आपको जो है बॉर्डर शेयर नहीं करता है किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। ये बात आप थोड़ा याद रखेंगे। 3 तान जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं, जो 5 तान है ना, 5 तान में से 3 तान जो है बॉर्डर शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ में, एक कजाकिस्तान और एक किर्गिस्तान। ये बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं अफगानिस्तान में, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछता है बहुत मरतबा। ठीक है, वरुण है सर, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ठीक है, फ्रांस एक आपको बोल सकते हैं कि परमानेंट मेंबर भी है UN का। ठीक है, तो जो वरुण एक्सरसाइज है वो किसके बीच में है, इंडिया और फ्रांस के बीच में है। फ्रांस हमें सपोर्ट भी करता है UN का परमानेंट मेंबर बनने में। ठीक है, तो ये थोड़ा आप याद रखेंगे आप। बाली कतन ये किसके बीच में है, US और फिलीपींस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए हल्का सा, ये आपको पेरीफेरी में है। एक्स दस्तलिक ये किसके बीच में है, देखिए एक्स दस्तलिक ये इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में है, क्या, एक्स दस्तलिक 3। अब आप समझ पा रहे हैं, हम जो है सेंट्रल एशिया की कंट्री से भी हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्यों, ताकि यहाँ पर क्या है, सेंट्रल एशिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। ठीक है, रिसोर्सेज है, अगर हम यहाँ पर कनेक्टिविटी अगर हम करा पाएँ तो हम अपने लोगों को बहुत ज़्यादा हम इसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, हमारा एंशिएंट टाइम से इनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन है, तो आप इसी को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, सेंट्रल एशिया बहुत ज़्यादा मतलब कि वहाँ पर ये आपको यूरेनियम वगैरह ये सारी चीज़ें मतलब एनर्जी का रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है आपको है यहाँ पर आपको सेंट्रल एशिया में। ठीक है, और क्या है,
लेमिटाई, LAMI लेमिटाई XI 9 2020। तो क्या है, इंडिया और सिसलिस। सिसलिस से भी हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है। ये सिसलिस आपको इंडियन ओशन के एक आपको आइलैंड कंट्री है, ठीक है। स्लानेक्स किसका है, देखिए स्लानेक्स ये आपको हो गया श्रीलंका, IN से हो गया इंडिया, इसी का होगा एक्सरसाइज। जो स्लानेक्स है आपको इंडिया श्रीलंका से है, ठीक है। इंडिया श्रीलंका से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन भी है, ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे। हालांकि अभी श्रीलंका में भी सब चीज़ें अभी आसान नहीं चल रही है, ठीक है। एक अभी आसान, एक अभी तूफान था, उसका नाम आसान कुछ ASH कुछ ऐसे था एक, ठीक है, आसान कुछ ऐसे था, एक तूफान था, उसका नाम श्रीलंका ने अभी डाला था अभी, ठीक है। श्रीलंका ने आसानी से, हाँ आसानी था, श्रीलंका ने आसानी से हरा दिया पाकिस्तान को। अभी मैच हुआ था एशियन गेम, तो उसमें क्या था कि आसानी किसने नाम दिया आपको, श्रीलंका ने, उस पर्टिकुलर आपको साइक्लोन का। तो स्लाइनेक्स किसका है, इंडिया और श्रीलंका। आप वो जाकर बताएंगे कमेंट सेक्शन में श्रीलंका ये कैपिटल क्या है, ठीक है, और अभी प्रेजेंट में अभी उसके प्राइम मिनिस्टर कौन है और उसके अभी प्रेसिडेंट कौन है अभी, ठीक है। ये जाकर थोड़ा देखना, आप थोड़ा जा करके आगे बढ़ता हूँ। धर्म गार्जन किसका है, इंडिया जापान के बीच में है, किसका आपको धर्म गार्जन, ठीक है। इस बार याद रखने वाली बात है। मिलान किसके बीच में आपको मल्टीलेटरल है। कोबरा वॉरियर ये भी आपको मल्टीलेटरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न ब्रिज याद रखने वाली बात है, ये आपको इंडिया और ओमान के बीच में है। देख रहे हैं हम लोग आपको वेस्टर्न जो भी कंट्रीज़ है, वेस्ट एशिया की कंट्री, हम उससे भी अपना रिलेशन काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारा एनर्जी हम बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब खास करके आपको पेट्रोलियम क्रूड ऑयल वगैरह पे, ठीक है। तो उन सब चीज़ ताकि और एक दूसरे को हम एक दूसरे को हम समझ पाएँ, ठीक है, इंडियन ओशन में, ठीक है। कॉप साउथ 22 किसके बीच में है, US और बांग्लादेश के बीच में है। तो कॉप साउथ 22 किसके बीच में है, USA और बांग्लादेश के बीच में है। देख पा रहे हैं आप, बांग्लादेश भी अब काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्टिव रहा है, मतलब इन सब चीज़ों में, ठीक है। पश्चिम लहर ये किसके बीच में है, नेवी है, IF है, इंडियन आर्मी फोर्स है, और क्या आर्मी है, कोस्ट गार्ड है, इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है। तो ये सब आपस में ही मिलकर कुछ एक्सरसाइज करते हैं, ताकि एक दूसरे को काफ़ी अच्छे समझ सकें। कभी अगर कोई ऐसा इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम अगर हो सके, तो क्या हो सके, कोलैबोरेशन एक दूसरे में काफ़ी अच्छा हो सके। जैसे कि क्या हुआ कि जो 26/11 का जो अटैक हुआ था आपको 2008 में ताज होटल पे, तो मतलब आप समझ पा रहे हैं, अगर आर्मी के अंदर कोलैबोरेशन अगर काफ़ी अच्छा रहेगा तो हम चीज़ों को काफ़ी जल्दी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि नेवी की जो भी रूल्स वगैरह है वो बहुत डिफरेंट हो सकती है आर्मी के रूल्स से। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग तीनों अगर एक साथ अगर एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, इमरजेंसी सिचुएशन में काफ़ी अच्छा काम कर पाएंगे। सपोज करिए कहीं पर डिजास्टर आ गया, तो हम उस पर्टिकुलर रीजन में हम ये तीनों आर्मी अगर वन टाइम अगर गई, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर पाएगी। अब है चीरू, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना, ठीक है। चीरू किस बीच में है, सी से चाइना हो गया, आई से हो गया आपको ईरान, और आर से हो गया रसिया, ठीक है। चीरू किस में है, रसिया, चाइना, और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं, रसिया, चाइना और ईरान। ये आपको हो गया रसिया, चाइना और ईरान। ये लोग चाह रहे हैं मतलब आपस में काफ़ी अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। ईरान के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, हमारा इन सब के साथ अच्छा रिलेशन है। चाइना के साथ थोड़ा सा भी हमें प्रॉब्लम हल्का देखने को मिला, लेकिन हाँ देखना फ्यूचर में ये भी रिलेशन बेटर होते हुए आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। पैसेक्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया और रसिया के बीच में कौन सा आपको पैसेक्स, हमारा काफ़ी बेटर रिलेशन है। अगर आप रसिया साथ देखेंगे, ये हमारा एक बोल सकते हैं कि हिस्टोरिकल फ्रेंड है रसिया, ऑल वेदर फ्रेंड जिसको बोला जाता है रसिया को, ठीक है। सी ड्रैगन किसका है, तो ये आपको इंडिया, कनाडा, साउथ कोरिया, ठीक है, ये आपका सी ड्रैगन, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। इक्वेरिन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंडिया मालदीव में, मालदीव हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। अगर आप देखेंगे तो ये अगर इंडिया का लोकेशन है, ये मालदीव कुछ यहाँ पर है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल से हमें अलग करता है, 8 डिग्री चैनल यहाँ पर एक है, और यहाँ पर क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप को जो है मालदीव वो 8 डिग्री चैनल से अलग करता है, ठीक है। और मालदीव हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसका लोकेशन है बहुत ही स्ट्रेटेजिक है आपको इंडियन ओशन में, ठीक है। हमने बहुत ज़्यादा अभी हमने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है बेसिकली मालदीव वगैरह को अभी, ठीक। हम जब से इब्राहिम मोहम्मद सोले आए हैं, तो अभी हमारा रिलेशन बहुत ज़्यादा काफ़ी ऊपर जा चुका है, म्यूचुअल रिलेशन काफ़ी अच्छा अभी हमारे बीच में हो चुका है मालदीव से, ठीक है। जो मालदीव है ये आप बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर ऐसी कंट्री है जो कि अभी हमारे लिए काफ़ी अच्छा अभी माहौल बना है। जब इब्राहिम मोहम्मद सोले के पहले जो थे नसीर थे, उस समय रिलेशन उतना ज़्यादा बेटर नहीं बन पा रहा था,
मल्टीपल रीज़न थे उसकी वजह से, ठीक है। अभी हम इनको बहुत सारे, अभी हम जो भी इनका माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट अभी हो रहा है अभी, तो अभी अभी उसमें काफ़ी हम अभी इंडिया द्वारा से अभी हेल्प किया जा रहा है। हेल्प मतलब उनके प्रोजेक्ट में हेल्प, मतलब उनके डेवलपमेंट में हम उनकी नेवी को हमको ट्रेन करते हैं। हमने इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, बहुत मरतबा। 2004 के सुनामी में, 2015 में जब यहाँ पर वाटर क्राइसिस हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले इंडिया पहुंचा मालदीव में वाटर लेकर के। और जब अभी वैक्सीन, जब अभी बात आई कोविड-19 की, सबसे पहले हमने मालदीव को वैक्सीन दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको एक शो करता है कि यू हैव गुड रिलेशन विद दिस पर्टिकुलर कंट्रीज। सो आई थिंक कि मालदीव हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मालदीव के लिए हम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपको, अगर आप देखेंगे तो मालदीव का जो भी पूरा जीडीपी है, इसका जो जीडीपी है ये आपको टूरिज्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर 100 रुपया मालदीव कमाता है तो 17 रुपया का जो टूरिज्म है वो आपको इंडिया से इसको मिलता है, क्योंकि बहुत सारे टूरिज्म जो है आपको मालदीव में जा रहे हैं। मालदीव के साथ कुछ अभी दिक्कत भी आ रही है कि ये जो बोल रहे हैं कि अभी हमें प्रॉब्लम फेस हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका बहुत सारा जो आइलैंड वगैरह है वो धीरे धीरे खत्म मतलब होता जा रहा है, मतलब इनका ऐसा कहना है, ठीक है। तो एक जेन्युइन बातें हैं, और इंडिया उसमें हेल्प भी कर सकता है मालदीव को, ठीक है। आपने बताया कि मालदीव की कैपिटल क्या है, अभी इसके प्रेसिडेंट अभी कौन है अभी फिलहाल में अभी, और मालदीव के जो वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? कारत। ये क्या है ये आपको यूएसए और बांग्लादेश, ये हो गया कॉर्प 37, इंडिया और इंडोनेशिया, दोस्ती 15, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव, इंडिया और श्रीलंका, ये तीनों हमारे अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी अच्छे रिलेशन रहता है हमारा इनके साथ। तो दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तेरा साथ हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा एक गाना भी था अमिताभ बच्चन वगैरह शायद, आई थिंक, हाँ, ठीक है। तो किसका है? मालदीव और इंडिया और श्रीलंका का है, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने की बात है। क्या है? सिटमैक्स का है इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। आपको बताएं जो सिंगापुर जो है लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर है भारत में, उसके बाद कौन है? आपको यूएसए आता है, उसके बाद आपको उसके बाद कौन आता है? मॉरिशस आता है, ठीक है। तो सिंगापुर से हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ठीक है। तो आपको अगर आप देखेंगे सिटमैक्स किस में है, तो ऐसे क्या है? सिंगापुर, आई से इंडिया, ती से क्या है? थाईलैंड, ठीक है। थाईलैंड आपको साउथ ईस्ट एशिया कंट्री है, ठीक है। एक्स शक्ति किसका है? आपको इंडिया, फ्रांस, अभी हम बता दिया हमारा क्या क्या रिलेशन है फ्रांस के साथ में, ठीक है। आगे बढ़ जाता हूँ। कोंकण शक्ति किसके बीच में है? जो कोंकण शक्ति है ये आपको इंडिया यूके के बीच में है। युद्ध अभ्यास ये आपको यूएसए में है, यूएस के बीच में है, इंडिया यूएस के बीच में है, ठीक है। इसको थोड़ा फिर से देखिए, युद्ध अभ्यास किसके बीच में है? इंडिया यूएसए। कोंकण शक्ति आपको इंडिया यूके। अजय वॉरियर किसके बीच में है? इंडिया यूके, ठीक है। ये थोड़ा याद रखने की बात है। मालाबार एक्सरसाइज ये तो पता होना चाहिए। इसमें 4 कंट्री है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि मालाबार एक्सरसाइज कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये जैमैक्स किस में है? या आपको जापान और इंडिया, ठीक है। ये 2020 में हुआ था, आपको इंडो जापान के बारे में था, ठीक है। ये था कुछ दोस्तों बेसिक क्वेश्चन, मैं इसको आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ फटाफट में। तो माई टाइम पार्टनरशिप 2022 के बीच में हुआ था, इंडिया और जापान। सी गार्जियन चाइना पाकिस्तान। एक्स संप्रीति ये आपको इंडिया बांग्लादेश। इंडिया इंडो कॉर्पोरेट, इंडिया इंडोनेशिया। बालटॉप्स मल्टीलेटरल है। एक्स खान क्विस्ट ये भी आपको मल्टीलेटर है। और क्या है इसमें? बोंगो सागर ये आपको इंडिया बांग्लादेश। कॉर्पोरेट फोर्ड ये आपको इंडिया बांग्लादेश। नेट पोलरेक्स ये आपको इंडियन कोस्ट गार्ड विदिन है। IUNS मैरीटाइम एक्सरसाइज इंडियन नेवी। खंजर किसका? किर्गिस्तान। वरुण किसका? आपको फ्रांस, इंडिया फ्रांस। और क्या है? इंडिया फ्रांस हो गया, हाँ। बाली कटन ये किसका है? यूएस फिलीपींस। एक्स दस्तलीक इंडिया उज्बेकिस्तान। लेमेती ये किसमें? इंडिया सिसलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा याद रखेंगे आप। सलामेक्स इंडिया श्रीलंका। धर्म गार्जन इंडिया जापान। धर्म गार्जन है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको हवा भी नहीं लगेगा ये क्वेश्चन की, ये इंडिया और आपको जापान में है। मिलान मल्टीलेटरल है। कोबरा वॉरियर ये भी आपको मल्टीलेटरल है। ईस्टर्न ब्रिज आपको ओमान में है। कॉप 22 किसके है? इंडिया, यूएसए और बांग्लादेश। पश्चिम लहर ये आपको नेवी का है, आर्मी का है, कोस्ट गार्ड का है। चीरू किसमें? चाइना है, ईरान है और रशिया है। पैसेक्स इंडिया रशिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये थोड़ा याद रखिएगा। सी ड्रैगन इंडिया कनाडा और साउथ कोरिया। इक्ू वेरियन ये तो मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, इंडिया और मालदीव। ये आपको क्या है? कैरेट एक्सरसाइज यूएस बांग्लादेश। कॉर्बेट 37 क्या है? इंडिया और इंडोनेशिया। दोस्ती मालदीव इंडिया श्रीलंका। सिटमैक्स इंडिया सिंगापुर थाईलैंड। एक्स शक्ति किसके बीच में? इंडिया फ्रांस। कोंकण शक्ति आपको इंडिया यूके। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस। अजय वॉरियर इंडिया यूके। मालाबार इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया। जीमैक्स इंडिया जापान। आई होप दोस्तों कि मैंने आपको कुछ बताने का कोशिश जो मैं किया हूँ वो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये था कुछ आपको बेसिक, आपको एक्सरसाइज के वगैरह में।
यहाँ पे मैंने ज़्यादा चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश किया हूँ। आई होप कि मैंने उन सारी चीज़ों को मैं कवर कर दिया हूँगा। हो सकता है कि एक दो एक्सरसाइज रह भी गया हो, और जो एक्सरसाइज रह गया प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में आप उसे लिख देना, ताकि अदर बच्चों को उसका फ़ायदा मिल जाए। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ देता हूँ। ठीक है, कि आप बताएं कि जो हैंड इन हैंड है, एक एक्स्ट्रा नाम है हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, ये किसके बीच में होता है? हैंड इन हैंड, ये आप थोड़ा मुझे बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, हैंड इन हैंड जो है किसके बीच में होता है? ठीक है, एक और है, उसका नाम है जायद तलवार, जायद, ZAYAD, ZAYED, जायद तलवार, ये किसके बीच में है? जायद तलवार, अच्छा क्वेश्चन है ये, जायद तलवार किसके बीच में है? आप पता कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपने अभी तक गेस भी कर लिया होगा, आई थिंक, मुझे उम्मीद है। जायद तलवार ए है ये, जायद तलवार किसके बीच में है? ये आप थोड़ा मुझे बता देना। ठीक है, और एक्सएमपी हो गया, दोस्ती हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, बोमो सागर हो गया, वरुण हो गया है, खंजर हो गया, दोस्तलक हो गया, लेमेटिक्स, हाँ एक है एक लेमिटिया है, लामिटिया, ये थोड़ा बताएं थोड़ा सा आप। LA, चलो भाई कैसा, LAM क्या है, MITA, ये थोड़ा बताना थोड़ा जा करके, जो मैं इसलिए पूछा कि आपको लॉन्ग टर्म आपको याद रह जाए, आपको लामिटिया, TIYA, LAMITIYA, लामिटिया। सेलानेक्स हो गया है, ईस्टर्न ब्रिज हो गया है, धर्म गार्डन हो गया, मिलान हो गया है, पैनेक्स हो चुका है। हाँ, आप बताओ कि पैनेक्स क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैनेक्स, ये मैं बताता हूँ, ये आपको बीमिस्टिक का है। ठीक है, जो बीमिस्टिक है ना, ये आपको 1997 में आपको बना था बीमिस्टिक। ठीक है, इसी का आपको क्या है, ये आपको पैनेक्स है, PA, इसको थोड़ा याद रखने वाला आता है, PANEX, ये आपको पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में। ठीक है, पैनेक्स ये किसका है? आपको बीमिस्टिक का है। आप मुझे जाकर बताना कि बीमिस्टिक का फुल फॉर्म क्या है और ये कब बना था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है अभी। ठीक है, इक्विवेलेंट हो गया है इंडिया मालदीव, कॉर्पोरेट हो गया, दोस्ती हो गया, सिटमैक्स हो गया, एक्स शक्ति हो गया, कौन हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, अजय वॉरियर हो गया, मालाबार हो गया, नित्य शक्ति हो चुका है श्रीलंका, जाइमेक्स हो चुका है, समुद्र शक्ति हो चुका है इंडोनेशिया, सूर्य किरण। हाँ, एक बताओ सूर्य किरण किसका है, ये थोड़ा बताओ, सूर्य किरण जाकर दिखाना इसको किसका है, सूर्य, SURYA, सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण किसका है, सूर्य किरण किसका है, थोड़ा जाकर बताना, थोड़ा मुझे जाकर थोड़ा सा। ठीक है, और क्या है, ये हो गया, सिमैक्स हो चुका है। आई थिंक मुझे लगता है कि हमने सारा आपको मैंने कंप्लीट करा दिया हूँ। आप जाके जो क्वेश्चन पूछा आप उसका आंसर बताना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो पसंद हो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।